Dear students of class 11, today we will study about a poem. First poem, A Photograph. Its author is Shirley Townsend. इस पोएम में जो ऑथर है वो अपनी मदर को याद करती है और ये किसी फोटोग्राफ से रिलेटेड है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लगता है, और ये एक इमोशनल थीम बेस्ड पोएम है. Now I am starting your poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Paddling यानी कि जैसे वॉकिंग करना समुद्र के पानी में थोड़ा थोड़ा. Each one holding one of my mother hand and she, the big girl, some 12 years or so. जो पोएटेस है वो एक फोटोग्राफ को देखती है और उसको देखकर क्या कहती है कि कार्डबोर्ड पर लगी एक फ़ोटो बताती है कि जो उनकी मदर थी वो कैसी थी. When the two girls cousin, और जो उनकी मदर के साथ दो गर्ल्स कजन दिखाई हुई है, एक ने एक हैंड को पकड़ा हुआ है, एक ने एक वो साइड में है, और जो ऑथर की मदर है वो बीच में है. Went paddling, पैडलिंग करते हुए वो चल रही हैं. Each one holding one of my mother hand, और दोनों ने मेरी मदर के हैंड्स को पकड़ा हुआ है. एंड शी, द बिग गर्ल, शी कौन है? ऑथर की मदर, वो बिग गर्ल है यानी कि सबसे बड़ी है. सम 12 ईयर्स और सो, यहाँ तक कि कोई 12 ईयर्स की ही होगी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर फेयर, जो हवा चल रही है समुद्र के आसपास उनके कारण जो ऑथर की मदर है उनके जो हेयर है वो उनके फेस पर आ जाते हैं और वो स्माइल करती हुई दिखाई दे रही है. एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल ने इस सुंदर से सीन को कैमरे में कैप्चर कर लिया है. अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, जब कहती है कि पोएटेस की मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था, वो फोटो मेरी मदर की तब से पहले की है. एंड द सी, समुद्र पर, विच अपेयर्स टू हैव चेंजलेस, और बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. जो पोएटेस है वो कहती है कि अब वाले सी और पहले वाले सी में कंपैरिजन करती हूँ और सी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आए. ये एक चेंज आया है जो उनके छोटे छोटे फीट्स, जो छोटे छोटे फीट हैं, पाँव थे, वो कैसे हो चुके हैं, वॉश हो चुके हैं, यानी वहाँ पर नहीं है. ट्रांजिएंट मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो फीट कुछ टाइम के लिए अब वहाँ पर नहीं है. Some 20-30 years later, she did laugh at the snapshot. She, Betty and Dolly, cousins of poetess mother. She say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both were with the labored ease of us. कुछ 20-30 सालों के बाद जब ओदर की मदर उस पिक को देख रही है तो बोलती है, बेटी और डोली को देखो, उन्हें कैसे ड्रेसअप किया गया था जब उनकी सी हॉलीडे थी. मदर का पास्ट था, लेकिन लेखिका के लिए, जो ऑथर है उसके लिए मदर की स्माइल यानी जो मुस्कान थी एक पास्ट थी, और ऑथर की जो मदर है उनके लिए तो सी पर जाना पास्ट था, लेकिन जो पोएटेस हैं उनके लिए अपनी मदर की स्माइल एक पास्ट थी कि उन्होंने पास्ट में कैसे इंजॉय किया होगा. ऑथर है जो ये कहना चाहती है कि लेखिका की मदर है जो उनकी स्माइल थी वो लाफ्टर थी, वो मेरे लिए एक पास्ट बन चुका है. उनकी जो मोम है उनकी डेथ हो चुकी है. दोनों जो मोम हैं और पोएटेस हैं दोनों राई मीन्स वरीड यानी चिंतित हैं. दोनों को उनकी वजह से क्या हुआ है, जो लॉस हुआ था पोएटेस के लिए मदर का और मदर के लिए उस स्माइल का, दोनों के लिए लॉस हो जाता है. नाउ पोएटेस कहती है कि जो मदर थी काफ़ी सालों पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, जितनी अब गर्ल की एज थी उस फोटोग्राफ में 12 इयर्स की. तो पोएटेस और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि मदर की डेथ के बाद अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है. इन सर्कमस्टेंसेस, इन सिचुएशंस ने उसको बिल्कुल शांत कर दिया है, और जो सिचुएशंस होती हैं ये साइलेंस को और भी ज़्यादा साइलेंस कर देती हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ द poem. Read and understand carefully.